ओम शांति। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस है जो प्रतिवर्ष 28 मई को मनाया जाता है। और ख़ास इसलिए क्योंकि जो महिलाएं हैं वो पूरे परिवार के स्वास्थ्य का तो ध्यान रखती हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य के प्रति कई बार लापरवाह हो जाती हैं। और उनका खाना पीना ऐसे होता है कि जो भी बचा खुचा है उसको खा करके वो अपना काम चलाती हैं। तो कई बीमारियां जो है वो महिलाओं में पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। उसमें सबसे आम है एनीमिया, यानी खून की कमी होना। खून की कमी ना हो उसके लिए हमें भोजन से पर्याप्त आयरन, विटामिन B12, विटामिन C, फॉलिक एसिड, ये सब हमें मिलना चाहिए। और अगर हमारा भोजन संतुलित नहीं है तो ये अवयव शरीर को मिल नहीं पाते और फिर खून ठीक से बनता नहीं है। तो खून ठीक से बने इसके लिए उन्हें अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां जिसमें आयरन ज़्यादा होता है, चुकंदर, अनार, एप्पल, ये सब शामिल करना चाहिए। और जो मेनोपॉज के बाद में, यानी जब मासिक धर्म बंद हो जाता है उसके बाद, क्योंकि फीमेल हार्मोन कम हो जाते हैं उसके कारण कुछ बीमारियां महिलाओं में ज़्यादा होती हैं। और उसमें कॉमन है थायराइड होना, कैंसर का हो जाना और आर्थराइटिस होना। थायराइड की बीमारी और ये कैंसर की जो बीमारी है, खासकर जैसे ब्रेस्ट कैंसर या सर्वाइकल कैंसर, अगर उसके बाद हर साल हेल्थ चेकअप कराएंगे तो कम समय में ही अगर उसका निदान हो जाता है तो फिर पूरा इलाज भी हो जाता है। और आर्थराइटिस होने का कारण होता है कि हमारे शरीर में जो कैल्शियम है वो मेनोपॉज के बाद, खासकर महिलाओं के शरीर में जो कैल्शियम है वो मेनोपॉज के बाद कम होने लगता है और उससे हड्डियां जो है वो कमज़ोर पड़ने लगती हैं, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। उससे आर्थराइटिस होती है। तो कैल्शियम रिच फूड्स जो हैं उनको 50 वर्ष की उम्र के बाद अधिक लेने चाहिए। उन्हें हमेशा अपनी लाइफस्टाइल में जो बदलाव लाना चाहिए कि जो भी भोजन है उनका पर्याप्त और संतुलित भोजन हो, जिसमें भोजन के सभी अवयव पर्याप्त मात्रा में हो, यानी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वो सब जितना आवश्यक है हमारे शरीर के लिए वो होना चाहिए। और 8 से 10 ग्लास पानी रोज़ लेना चाहिए। और आज की जो जीवन शैली है वो आरामदायक जीवन शैली है, क्योंकि पहले महिलाएं घरों में खुद काम किया करती थी, लेकिन आजकल ज़्यादातर काम मशीनों से हो जाते हैं या घरों में मेड्स रखते हैं। तो फिर हमारे शरीर को जो एक्टिविटी मिलनी चाहिए या शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए, एक्टिविटी ना होने के कारण वो नहीं हो पाता है। तो रोज़ आधा घंटा किसी न किसी प्रकार का व्यायाम करें। उसमें आप वॉकिंग कर सकते हैं, आधे घंटे से लेकर 40 मिनट तक वॉक करें। नहीं तो आप योगासन कर सकते हैं, जिसे घर में ही किया जा सकता है। योगासन, प्राणायाम करना या एरोबिक एक्सरसाइजेस भी होते हैं। कुछ लोग जिम में जाते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि कोई जिम में हम जाकर के अपना धन खर्च करें। लेकिन अगर हम खुद का ही रूटीन बना लेते हैं तो इससे हम काफ़ी जो हमारी स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ती उम्र के साथ होती हैं उनसे उनका बचाव कर सकते हैं। तो अगर छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखेंगी महिलाएं तो अपने स्वास्थ्य को, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य है या उनका शारीरिक स्वास्थ्य है, अपने वो स्वास्थ्य को बनाए रख पाएंगे। आज ये भी देखने में आता है कि महिलाएं बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के चिंता करती हैं, बहुत जल्दी तनाव में आ जाती हैं। तो जो हमारी इमोशनल हेल्थ है उसका असर भी हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है और कई बार तो डिप्रेशन का भी शिकार हो जाती हैं। आज डिप्रेशन की बीमारी इतनी कॉमन होती जा रही है, यहाँ तक कि अच्छे घरों की महिलाएं वो भी डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। कोई ऐसा कारण भी नहीं होता है। तो ये आवश्यक है कि हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाएँ, क्योंकि आज 70% जो बीमारियां हैं वो साइकोसोमैटिक होती हैं, जो स्ट्रेस और डिप्रेशन से रिलेटेड होती हैं। तो उसके लिए रोज़ अपने लिए टाइम निकालें, आत्मचिंतन करें, ईश्वर का ध्यान करें, मेडिटेशन करें, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान ज़रूर सुने ताकि आपका माइंड पॉजिटिव बना रहे और कोई भी बातों को आप बहुत सीरियसली ना लें। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हम अपने स्वास्थ्य को कुछ हद तक, या मैं कहूँगी कि काफ़ी हद तक मैनेज कर पाएंगे।